तो बात करते हैं यार लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये क्या है भाई? दिस आर इमेजिनरी लाइंस जिनको इस्तेमाल किया जाता है टू पिन पॉइंट अ लोकेशन ऑन अर्थ। Latitudes and longitudes हैं, these are imaginary lines used to pinpoint a location on अर्थ। ओके, तो सपोज करो ये हमारे पास अर्थ हो गया, ये हमारे पास अर्थ हो गया, तो इसके अंदर यहाँ पे एक इक्वेटर होगा, है ना, एक टॉपिक ऑफ कैंसर। दिस आर इमेजिनरी लाइंस यार, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इधर अंटार्कटिक सर्कल, इधर आर्कटिक सर्कल, ये ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ एंड जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री साउथ। ओके, तो ये जो इक्वेटर है भाई वो 0 डिग्री है, इक्वेटर 0 डिग्री। एंड ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर में, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितना है भाई? 23 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड ये जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कितना है? 23 डिग्री 6 मिनट साउथ। ओके, एंड ऊपर में यहाँ पे कौन सा सर्कल यार? ये आर्कटिक सर्कल। है ना, 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ। एंड नीचे में यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, ये कितना है भाई? 66 डिग्री 34 मिनट साउथ। ठीक है भाई, सो दिस आर व्हाट, दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट, है ना। आर्कटिक सर्कल हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया। दिस आर ऑल इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड होते हैं, दिस आर व्हाट, याद रखना, फ्लैटिट्यूड। फ्लैटिट्यूड मतलब ये होते हैं फ्लैट। लैटिट्यूड कैसे होते हैं भाई? फ्लैट होते हैं। इस प्रकार से एक ट्रिक है याद रखने का, लैटिट्यूड्स आर व्हाट, दिस आर फ्लैट। एंड जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, वो इस प्रकार से होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग वंस। ओके, दिस लॉन्गिट्यूड्स आर लॉन्ग वंस। सो इनको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। कि दिस आर लॉन्ग। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो इस प्रकार के जो हैं वो सारे क्या हैं? लैटिट्यूड हैं। एंड इनको क्या बोलते हैं भाई? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं।
ओके, ये हमारे पास इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया यार, एंड ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो इधर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, एंड इक्वेटर के नीचे जाएंगे तो इधर हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ओके, नाउ ये हमने बेसिक की बात की, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यार, यहाँ पे एक प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है ना। प्राइम मेरिडियन जो होता है वो किससे पास करता है भाई, यहाँ पे है ना, इंग्लैंड के ग्रीनविच से पास होता है, इसी से ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। सो इट इज़ प्राइम मेरिडियन, जहाँ से हम मेज़र करते हैं किसको, लॉन्गिट्यूड्स को, एंड जो इक्वेटर है वहाँ से हम मेज़र किसको करते हैं, लैटिट्यूड्स को। इक्वेटर से हम किसको मेज़र करते हैं, लैटिट्यूड्स को, एंड जो ये प्राइम मेरिडियन है उससे हम क्या मेज़र करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को, ठीक, रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये जो लैटिट्यूड्स है वो है क्या भाई, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये आखिरकार है क्या। सो एक एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, कहाँ से मेजर किया जाता है लैटिट्यूड्स को, अर्थ के सेंटर से। सो लैटिट्यूड्स आर व्हाट, दिस आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। सपोज करो ये अर्थ है तो हमारे पास एंगल में ये डिस्टेंस है, किसी भी एक पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस है भाई ऑन द सरफेस, okay, it is the angular distance of a point on earth's surface and it is measured in degree from the earth center, एंड जो लैटिट्यूड है ना, ड्यू टू जो अर्थ की स्लाइट फ्लैटनिंग है तो पोल्स में जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं इज लॉन्गर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर ना। स्लाइट फ्लैटनिंग जो अर्थ की है तो उसके वजह से लैटिट्यूड लंबे होते हैं कहाँ पे, पोल्स में। सो ड्यू टू, सो आपसे कोई पूछे कि भाई ये है क्या, ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये है क्या, सो दिस आर एंगुलर डिस्टेंस, ये नहीं भूलने का। एंड दूसरा ड्यू टू अर्थ स्लाइट फ्लैटनिंग एट द पोल्स, a degree of latitude is longer at the poles than at the equator। ओके, फ्लैटनिंग की वजह से लॉन्ग कहाँ पे होते हैं भाई लैटिट्यूड, इक्वेटर में लॉन्ग होते हैं कि पोल्स में भाई, पोल्स में लॉन्ग होते हैं। सो ड्यू टू फ्लैटनिंग डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स आर लॉन्गर एट दी पोल्स। इस चीज़ को रखना, ये MCQ है भाई। फ्लैटनिंग की वजह से आप समझो भाई, चपटा है ना हमारा अर्थ, हमारा अर्थ कुछ इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से रहेगा तो यहाँ पे ये लॉन्ग रहेंगे ना भाई, दोनों दो, क्योंकि डिग्री है ना, डिग्री ये चपटा है तो यहाँ पे डिग्री का जो दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो अंतर होगा ना वो कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टीप हो जाएगा तो यहाँ पे जो लॉन्ग होंगे बोलेंगे, इसको बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है, आप ये मत समझ लेना भाई, यहाँ पे ये जो है इतना रहेगा उसी एंगल पे, तो यहाँ पे ज़्यादा एंगल है बिकॉज ये फ्लैट है ना भाई, फ्लैट है इस प्रकार से। ठीक है, आप चीज़ को समझना। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट, देखो ये जो फ्लैटलिंग ज़्यादा है
तो ज़्यादा पोल्स पे ये लॉन्गर है, ये समझ आ गया। इक्वेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको प्रूव भी करते हैं भाई। इक्वेटर के अंदर जो इक्वेटर है उसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे 68.704 माइल्स होते हैं जो लैटिट्यूड है वो। 45 डिग्री लैटिट्यूड पे 1 डिग्री कितना है, 69.054 माइल्स। एंड पोल्स पे जो हमारे पास लैटिट्यूड है ये 69.407 माइल्स। ठीक है भाई, तो ये पोल्स में ज़्यादा है। एंड एवरेज डिस्टेंस है वो कितना होता है भाई, एक लैटिट्यूड का 111 किलोमीटर के आसपास। दी एवरेज डिस्टेंस इज 69 माइल्स, जिसको हम बोलते हैं अराउंड 111 किलोमीटर्स। ओके भाई, तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, हमने बात किया अबाउट द लैटिट्यूड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लैटिट्यूडनल हीट जोन्स की। जो लैटिट्यूडनल हीट जोन्स होते हैं भाई, इससे पहले तो समझते हैं डायग्राम से कि ये होते क्या है। ठीक है, तो ये सपोज करो अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो जो बीच का जो जोन है उसको बोलते हैं टोरिड जोन। सो क्या बोलते हैं, बीच के जोन को बोलते हैं टोरिड जोन। ये जोन क्या नाम दिया, टोरिड जोन। क्यों बोला टोरिड जोन, क्या होता है, इसे खासियत उसकी बात करते हैं भाई। तो ये जो टोरिड जोन है ना, ओके, टोरिड जोन होता है टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। ये टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच वाला जो जोन है उसको हमने क्या नाम दिया, टोरिड जोन नाम दिया। एंड 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ टॉपिक ऑफ कैंसर होता है, 23.5 डिग्री साउथ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। ओके, ये टोरिड, ये टोरिड जोन हो गया भाई। ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है ना, आर्कटिक सर्कल एंड टॉपिक ऑफ कैंसर के बीच क्या नाम दिए यहाँ पे हमने, नॉर्थ टेम्परेट जोन नाम दिया। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये क्या नाम दिया इसको, साउथ टेम्परेट जोन। ओके, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये टोरिड जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन। एंड ये जो पर्पल में है इसको नाम क्या दिया, ये नॉर्थ पोल इधर, ये है फ्रिजिड जोन, ये है फ्रिजिड जोन जमा हुआ है। एंड ये साउथ पोल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इक्वेटर में है उसका नाम क्या दिया, टोरिड जोन। तो ये टोरिड जोन है वो क्या होता है भाई,
ये टोरिड जोन है क्या? टोरिड जोन होता है ऐसा रीजन जहाँ पे सन जो है डायरेक्टली पड़ता है सिर के ऊपर एटलीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है। इसको बोलते हैं टोरिड जोन, वेयर द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर, receiving maximum heat। इसको क्या नाम दिया? इसको टोरिड जोन नाम दिया भाई। टोरिड जोन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टेम्परेट जोन। ये जो टेम्परेट जोन है ये क्या है भाई? ऐसा रीजन वेयर सन रेज आर मोर स्लैंटेड, जहाँ पे क्या होता है तिरछा पड़ता है सन का रेया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्कल के बीच में भी है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, उस रीजन को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं वेयर दी सन्स रे आर मोर स्लांटेड resulting in moderate temperature। नेक्स्ट इज द फ्रिजिड जोन यार। जो फ्रिजिड जोन है एक ऐसा रीजन जहाँ पे सन की रेज ऑलवेज स्लांटिंग होती है, ठीक है। तो इससे वेरी कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे बनता है। जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पे ऐसा रीजन वेयर दी सन्स रे आर always slanting resulting in very cold temperature। फ्रिजिड जोन में क्या होता है भाई? कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो हमने बात किया अबाउट द लैटिट्यूडनल हीट जोन्स की यार। ये हमने बात की अबाउट व्हाट? लैटिट्यूडनल हीट जोन्स की बात की है। तो बात करते हैं अबाउट दी लॉन्गिट्यूड्स यार। तो लॉन्गिट्यूड्स के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या? पहले बात तो है ये एंगुलर डिस्टेंस है डिग्री के अंदर, इनको मेजर किया जाता है फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट ऑन दी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। एक प्राइम मेरिडियन होगा जो कि ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन कहलाता है, ग्रीनविच से पास होता है भाई ये। ओके, ये इक्वेटर है भाई।
0 डिग्री। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ। अर्थ कुछ इस प्रकार से घूम रहा है। ओके, सो ये भी और भी बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास मेरिडियंस हैं यार, इस प्रकार से। सो ये सब क्या है, दिस आर ऑल मेरिडियंस। ओके, ये मेरिडियंस क्या होते हैं भाई, है ना, दिस आर रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल। सो लॉन्गिट्यूड्स आर लॉन्ग वंस, दे आर लॉन्ग वंस, है ना, ठीक है। पोल से पोल रन करते हैं थ्रू द इक्वेटर। एंड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, पहले तो लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या भाई, दिस आर एंगुलर डिस्टेंस यार, एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्री। एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्री, इट इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। क्या, तो दोनों एंगुलर डिस्टेंस ही है भाई, लैटिट्यूड्स भी और लॉन्गिट्यूड्स भी। ओके, सो ने मेरिडियंस की बात की, एंगुलर डिस्टेंस होता है ये लॉन्गिट्यूड। एंड एक प्राइम मेरिडियन है यहाँ पे, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या है भाई, जो प्राइम मेरिडियन है ना भाई, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है इसको, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट पासेस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि कहाँ पे है, ग्रीनविच के अंदर, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, और ऑब्जर्वेटरी लंदन में है, ठीक है। सो इट पासेस थ्रू दी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन। ओके, से लॉन्गिट्यूड्स की बेसिक्स की बात की यार ना। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स का टाइम से क्या लेना देना है ना, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स की बात करते हैं भाई, तो सपोज करो ये हमारे पास
अर्थ हो गया। ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, ये यहाँ पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। अर्थ इस प्रकार से यहाँ पे मूव करता होगा, ठीक। एंड ये हमारे पास ग्रीनविच मेरिडियन हो, कुछ इस प्रकार से पास कर रहा हो भाई, ठीक है, 180 डिग्री। ओके, ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है। तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स का मतलब क्या है, अर्थ कंप्लीट 360 रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में करता है, ठीक है। तो 15 डिग्री हर 1 घंटे में करता है, या फिर 1 डिग्री इन 4 मिनट्स ऐसे बोल सकते हैं। अर्थ completes a 360 degree rotation in 24 hours covering 15 डिग्री पर आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो ये सब क्वेश्चंस हैं भाई। सो ये हमने बात की अबाउट दी लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की, है ना। एंड जो अर्थ है ये रोटेट कहाँ से कहाँ तक करता है, किस डायरेक्शन में रोटेट करता है भाई, रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है इट इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो जो लोकल टाइम है इट एडवांसेस बाय 1 आवर्स पर 15 डिग्री। अगर हम ईस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये 1 घंटे से बढ़ जाएगा हर 15 डिग्री में। एंड अगर हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बाय 1 आवर, है ना, कम हो जाएगा रिटार्ड। अगर हम वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं 15 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, अर्थ मूव कहाँ से कहाँ तक करता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो हम अगर ये जो ग्रीनविच लाइन है इसके वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 15 डिग्री अगर वेस्ट चले गए तो 1 घंटा कम हो जाएगा, अगर 15 डिग्री ईस्ट चले गए तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इट रिटार्ड्स, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एडवांस। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ बस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया से मैं ईस्ट की तरफ गया जापान में। इंडिया में अगर 8 बज रहा हो तो जापान में कितना बज रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो ये बढ़ेगा ना भाई हर 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में ईस्ट की तरफ जापान की तरफ गया तो सब कितना हो जाएगा यार, 9 बज रहा होगा वहाँ पे, एग्जाम्पल, ठीक है। हमने बात की अबाउट दी लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इंटरनेशनल डेट लाइन की। बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL शॉर्ट में बोले तो IDL। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है भाई ये क्या है आप समझना, ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना भाई वो कुछ इस प्रकार से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ना कुछ इस प्रकार से, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस प्रकार से है, फिर सीधा है, फिर इस प्रकार से है, फिर सीधा है, फिर इधर गया है कुछ,
फिर ऊपर गया है इस प्रकार से, फिर इधर, फिर नीचे, फिर ऐसे करके इस प्रकार से कुछ गया है यार ये लाइन। तो ये इस प्रकार से जाने का कारण क्या है? ठीक है, ये जो यहाँ पे जो ये लाइनें दिख रही हैं इस प्रकार से, यहाँ पे जो ये इस तरह से डिविएशन दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है भाई? है ना, अर्थ किस प्रकार से रोटेट करेगा? अर्थ का रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से है? अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट मूव करता है। अर्थ कहाँ से कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जो कि हमने रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में देखा था। ठीक है भाई। सो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है ना। एंड ये इमेजिनरी लाइन किस पे है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है ना, पैसिफिक ओशियन के अंदर, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, इस चीज़ को भी ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये जो एरिया है ये ऐसा क्यों है, इसकी बात भी हम करेंगे। बट उससे पहले इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। दिस इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि कहाँ पे है भाई? एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन द पैसिफिक ओशन, है ना, वेयर द डेट चेंज बाय 1 डे वैन क्रॉस्ड। तो सपोज करो आप यहाँ पे हो, आपने यहाँ से यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 6 अक्टूबर हो रहा था। ठीक है भाई, ये आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इधर जा रहे हो तो सब्सट्रैक्ट करना है ना, इधर जा रहे हो तो ऐड करना है 1 डे। ठीक है, पीछे चले जाओगे तो यहाँ पे चीज़ क्या है, अगर हम इधर जा रहे हैं तो ऐड अ डे, एंड इधर जा रहे हैं, अगर सपोज करो इधर मंडे है तो इधर क्या हो रहा होगा? यहाँ पे संडे हो रहा होगा। तो इधर जाने से सब्सट्रैक्ट करना है 1 दिन। ओके, यहाँ पे ये इस तरह से गोल गोल तिरछा पिरछा ये जो जगह है ये क्यों है? यहाँ पे लाइन इस तरह से डिविएट क्यों कर रहा है? इसकी अगर हम बात करें, सो दी लाइन डिविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री टू अवॉइड स्प्लिटिंग। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं भाई, ये पैसिफिक ओशन के अंदर है यार, ये पैसिफिक ओशन है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आसपास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इधर नॉर्थ अमेरिका होगा। ठीक है, इधर कहीं आसपास जापान होगा, इधर रशिया होगा, इधर अलास्का साइड होगा। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे। तो यहाँ पे ये लाइन क्यों है इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा? द लाइन डिविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री टू अवॉइड स्प्लिटिंग आइलैंड्स ग्रुप। जो आइलैंड ग्रुप है इसमें स्प्लिट होने से बचने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से, लाइक यहाँ पे फिजी है, टोंगा आइलैंड्स है, सो उनको यहाँ पे डिफरेंट डेट्स में ना चले जाएं, इसलिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से इधर उधर किया गया है, तिरछा पिरछा है। कि भाई आज फिजी से मैं टोंगा चला गया तो मैं 1 दिन बढ़ गया, तो वो स्प्लिटिंग को रोकने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे डेट लाइन को बनाया गया है यार। ठीक, ये भी पूछा जाता है ना। एंड ईस्ट टू वेस्ट लूज अ डे, वेस्ट टू ईस्ट गेन अ डे, ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से जा रहे हैं
सो इधर से इधर अगर हम गए तो याद रखने का तरीका क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, लूज अ डे, दिन कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम ईस्ट से वेस्ट गए, ये ईस्ट डायरेक्शन है चुबे, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है भाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो लूज अ डे हो रहा है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम इधर जा रहे हैं बिकॉज जापान जो है वो ईस्ट में है, तो ईस्ट से हम वेस्ट जा रहे हैं, ये जो जापान है इधर साइड, तो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, तो हम मंडे से कहाँ चले जा रहे हैं, संडे में, तो लूज अ डे। एंड वेस्ट टू ईस्ट, कोई आदमी यूएस से जापान चला जाएगा 3 तारीख को, तो जापान जब पहुंचेगा तो 4 तारीख, उसी दिन अगर पहुंच गया तो 4 तारीख हो रहा होगा जापान में, ठीक है। सो वेस्ट टू ईस्ट गेन अ डे, ये अपने पास नियम होना चाहिए, ठीक है, नियम याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, आईएसटी की बात करते हैं, ओके। बात करते हैं अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। शॉर्ट में बोले तो आईएसटी की। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भाई, ये क्या है, सपोज करो ये इंडिया है, सो ये इंडिया है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन है भाई जो कि इंडिया से गया है ना, ये मिर्ज़ापुर से पास होता है। ये कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर से। ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड है ना। तो ये जो आईएसटी है ये किस किस स्टेट से पास होता है, ये बार बार हमसे पूछा जाता है भाई। तो मिर्ज़ापुर तो अपने आप में यूपी में है, तो ये यूपी से पास होता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में से भी पास होता है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से भी पास होता है, इधर उड़ीसा है यार, यहाँ पे उड़ीसा से पास होता है, एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से पास होता है। तो ये 5 स्टेट्स है जहाँ से ये जो है ना आईएसटी है वो पास होता है। ये जो आईएसटी है वो है क्या, पहली बात तो इट इज़ एन आईएसटी इज बेस्ड ऑन, आईएसटी इज बेस्ड ऑन दी एटी 2.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 5 hours 30 मिनट अहेड होता है ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम जीएनटी बोलते हैं। और इंडिया के अंदर यही आईएसटी फॉलो होता है भाई, ओके। सो ये हमने बात की अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, कहाँ कहाँ से पास होता है ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ओके। सो ये हमने बात की अबाउट दी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। पहले तो हमने बताया कि क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स की बात की, लैटिट्यूडनल हीट जोन्स की बात की, लॉन्गिट्यूड्स की बात की, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स, लॉन्गिट्यूड्स जो है उसमें इंटरनेशनल डेट एंड टाइम, डेट लाइन क्या होता है, एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात की हमने, ओके।